अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रखते सफर को बांध लें, निकलते हैं आज फिर तारीख के उस दौर की तरफ जहां पर आपको दिखाएंगे चार ऐसे दरवाजे जो किसी दौर में सियालकोट की शान हुआ करते थे। रंगपुरा चौक में पहुंच गए हैं, अब थोड़ा सा आगे निकलते हैं और लेफ्ट साइड की तरफ हम पहले अपने दरवाजे का रुख करेंगे जिसका नाम है मोरी दरवाजा। दोस्तों, मोरी दरवाजा एक इंटरेस्टिंग नाम है जिसको सुनकर आपके जहन में आया होगा कि ये किस तरह का नाम है, बल्कि आप इसे इंग्लिश में जरा पढ़ के देखें, नैरो डोर। अब आपको इसके मानी जरा ज्यादा वाजिया हो गए होंगे। दौरे मुगलिया में जो यहाँ पर दरवाजा था वो तो शायद तंग दरवाजा था, लेकिन आज के जदीद दौर में यहाँ पर जो चौक है वो काफी कुशादा और खुला और दीदा जेब है। यहाँ पर आपको बहुत सी मशहूर दुकानें भी मिल जाएंगी, जिनमें बग्गा दाल चावल सरे फहरिस्त है, जो काफी मशहूर है और उस पर काफी सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। ये वो जगह है दोस्तों जो आपके सामने, यहाँ पर हम भी चलते हुए दौरे जदीद से दौरे कदीम की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ से चलते हुए ये महसूस करने की कोशिश करता हूँ, तजस्सुस के बंद कवाड़ों को ज़रा सा खोल के मैं देखता हूँ कि यार वो भी क्या दौर था हज़ारों साल पहले, जब यहाँ पर नानकुशाई ईंटों के फर्श बिछा हुआ करते थे और लोग यहाँ पर चलते फिरते घूमते फिरते होंगे। और दोस्तों, मेरी सोचों के इन कवाड़ों को खटक से बंद किया इस सूंधी सी उठती हुई खुशबू ने, जो कि हाई साहब की दुकान से टिक्कियों की आ रही थी। इसी रोड पर गुजरते हुए थोड़ा सा आगे आपको चौधरी गुलाम रसूल की पुरानी दुकान भी नजर आएगी, जहां से आपको खालस देसी घी और दूध मिलता है। इनकी बर्फी के लिए आपको कुछ दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ती है, फिर आपका नंबर आता है। फिर दो ही कदम आगे निकलें तो आपको ये शानदार इमारत नजर आएगी, जिसके नक्शो निगार और जिसके कदो कामत से आपको इसके जाहो जलाल का अंदाजा हो रहा होगा। ये अपने वक़्त की एक शानदार हवेली और एक महल नुमा इमारत रही है। इसके कोनों नोकों को देखें, इसकी बारीकी को देखें ज़रा, ये काम जो लकड़ी से हुआ है इस पर गौर करें, आपको महसूस होगा कि यार क्या बात है, ये अपने दौर की वाकई कोई शाहकार किस्म की इमारत रही होगी। दोस्तों, इसकी खूबसूरती में खोने से पहले पहले ही मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ने में ही गनीमत जानी। तो थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो यहाँ पर बेरी वाला चौक है। ये भी काफ़ी मशहूर और पुराना चौक है। इसके अंदर भी आपको दो तीन चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त मिल जाएंगी। ख़ास तौर पर आपको यहाँ पर गुलाब जामुन मिलते हैं, जो बिल्कुल फ्रेश ताज़ा और गरम गरम जनाब शीरे से डिप हुए आपकी प्लेट में रख के आपको पेश किए जाते हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, आपके भी यकीनन देख कर आ जाएगा। ये जनाब अंकल की दुकान है, काफ़ी बहुत ज़्यादा पुरानी। जब हम कॉलेज में जाते थे तो उस वक़्त भी यहाँ से इनका हलवा और गुलाब जामुन टेस्ट करते थे। ये गुलाब जामुन को टेस्ट करने का अपना ही एक लुत्फ़ और मज़ा है, यकीन करें। यहाँ पर कुछ लम्हे बैठना, गुलाब जामुन और हलवा वगैरह खाते हुए इन बुज़ुर्गों के साथ गुफ्तगू करना, यकीन करें एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये खुशगवार लम्हात ज़िंदगी को पुरकैफ बना देते हैं। यहाँ पर चाय से उठता हुआ धुआं और बुज़ुर्गों की बातें और ये चाय के एक एक सिप के साथ सामने चलती हुई दौड़ती हुई दुनिया, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा होता है। थोड़ा सा आगे चले और ये भाई साहब ने इशारा करके मुझे बताया कि ये हमारी बिल्डिंग है जो कम बेश 100 साल पुरानी है। इसके नक्शो नगार भी बड़े एलिगेंट और ज़बरदस्त थे। इन्हें देखकर भी वाकई पुराने दौर की झलक नज़र आती है। इन दोस्तों से थोड़ी देर गपशप की और खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू करके इनसे रुख्सत तलब की और फिर आगे की तरफ चल दिए। आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा चलते हुए हम जा रहे हैं अब बाला शाह गेट की तरफ, जो कि अपने दौर का एक बहुत ही शानदार दरवाज़ा हुआ करता था। वो भी मोहल्ले के अंदर की तरफ है और अपनी तरज का एक मुनफरद दरवाज़ा रह चुका है। थोड़ा सा चलते हैं आगे, मुस्लिम बाज़ार से होते हुए थोड़ा सा आगे एक तंग गली गुजरती है। ये भाई साहब की मोटरसाइकिल से मैं टकराने ही वाला था क्योंकि मैं भी मोटरसाइकिल पे था, एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में मोटरसाइकिल का हैंडल। खैर बच गया मैं। इन गलियों से गुजरते हुए थोड़ा सा आगे ही आपको पालाशाह गेट नज़र आ जाएगा। ये है सियालकोट का तरीही और कदीमी पालाशाह गेट। इसे मोहम्मदी गेट के नाम से भी याद किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी पुराना और कदीमी दरवाज़ा है। दोस्तों, इस दरवाजे की दहलीज के अंदर यूं ही मैंने पहला कदम रखा तो यकीन करें मुझे एकदम से ऐसे लगा कि मैं एक झटके से दौरे जदीद से दौरे कदीम के किसी सुनहरी दौर में चला गया हूँ। यूं तो मैं इस भाई के साथ थोड़ी देर महवे गुफ्तगू था,
لیکن یقین کریں میری سوچ اور میرے خیالات مغلیہ دور کے اس سنہری وقت میں گھوم رہے تھے، اور تخیل میں میرے ایک فلم سی چل رہی تھی کہ کچھ لوگ ٹانگوں پر بیٹھے ہوئے ادھر کو اور ادھر کو جا رہے ہیں، کچھ پیدل جا رہے ہیں۔ میرے ذہن کے اندر وہ پرانے دور کا ایک نقشہ سا بن رہا تھا، اور پھر ان تمام میموریز اور یادوں کو سمیٹ کر میں آگے کی طرف چل پڑا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سیالکوٹ کے مشہور اور قدیمی دو دروازہ کو۔ یہ اس کا نام دو دروازہ اس لیے ہے کہ یہاں پر دو دروازے ہوا کرتے تھے۔ اگر چوک میں آپ کھڑے ہوں تو آپ کو دو طرف جاتی ہوئی سڑک نظر آئے گی۔ ایک دروازہ مسلم بازار کی طرف کھلتا تھا اور دوسرا دروازہ بڈھی بازار کی طرف جاتا تھا۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے بالکل بازار کھٹیکاں کی طرف سے روڈ آ رہا ہے، رائٹ سائڈ پر یہ مسلم بازار ہے۔ یہاں پر ایک دروازہ ہوتا تھا جو مسلم بازار کی طرف کھلتا تھا، اور یہ لیفٹ سائڈ پر ایک دروازہ ہوتا تھا جو بڈھی بازار کی طرف کھلتا تھا۔ اس لیے اس مقام کو دو دروازے کا نام دیا گیا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں اور اس کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ دوستو، جو لوگ جموں کی طرف سے سیالکوٹ میں انٹر ہوتے تھے وہ دو دروازے کا یوز کرتے تھے۔ اسی مقام سے وہ سگالا کوٹ، سیالکوٹ یا سیالکوٹ کے اندر داخل ہوا کرتے تھے۔ یہاں سے چلتے ہیں آگے اور نظاروں کو سمیٹتے ہوئے ہم چوتھے اور آج کے آخری دروازے یعنی دروازہ بڈھی بازار کی طرف نکلتے ہیں۔ بڈھی بازار بھی سیالکوٹ کا قدیمی اور تاریخی دروازہ ہے، جہاں پر دوسری جنوبی پنجاب کی تمام ٹریفک اور تمام لوگ یہاں پر سے گزر کر سیالکوٹ کے اندر داخل ہوتے تھے۔ دوستو، انکل کا یہ خوبصورت ویلکم کرنے کا انداز اور کباب کے اوپر سے اٹھتا ہوا دھواں آپ کو یقینی طور پر لذت کی ایک انوکھی دنیا میں لے جائے گا۔ آپ کا ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹ کے اوپر اور آپ کی زبان سے پانی نکل آئے گا۔ اور یہ ہے سیالکوٹ کا قدیمی اور پرانا دروازہ بڈھی بازار۔ یہاں پر ایک بانسوں کے ساتھ بنا ہوا دروازہ ہوا کرتا تھا جس میں جنوبی پنجاب سے آنے والی ٹریفک سیالکوٹ کے اندر انٹر ہوا کرتی تھی۔ اس مقام پر وہ دروازہ ہوتا تھا جو بانسوں کے ساتھ بنا ہوتا تھا۔ دوستو، یقیناً تاریخ کے اوپر مبنی آپ کو یہ ہمارا سفر پسند آیا ہوگا۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بڈھی بازار دروازہ کے سامنے نفیس کراکری کے پاس یہ اینٹیک قسم کے نوادرات کو دیکھتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ حاضر ہوں گے پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall. رہتے ہیں آج جس میں جسے دیکھتے ہیں ہم، ممکن ہے یہ گزشتہ کا خواب و خیال ہو۔